नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें आज हम 29वीं क्लास करेंगे और इस क्लास के अंतर्गत हम जानेंगे सांप्रदायिक पंचाट, जिसको हम कम्युनल अबॉर्ड भी कहते हैं, और पूना पैक्ट या पूना समझौता जो कि गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच में हुआ था। इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिटेल से जानने वाले हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि गांधी जी ने दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था बनाई गई थी उसका विरोध क्यों किया था, क्यों गांधी जी ने इसके लिए भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी थी, क्या गांधी जी इससे दलितों को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं थे। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आपको अगर ये वीडियो समझना है तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था या पृथक निर्वाचक मंडल क्या है, तो इसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। यह एक कोई क्षेत्र है, मान लीजिए ये कोई एक एरिया है और इस एरिया में 20 लोग रहते हैं। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी यहाँ की 20। इस 20 लोग में यहाँ पर जो मेजर कम्युनिटी है मतलब मुसलमानों की है, सबसे ज़्यादा संख्या में कौन लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, और हैं कितने टोटल 16। बाकी अदर कम्युनिटी के लोग जो हैं यहाँ पर ओनली 4 हैं। तो यहाँ बहुमत में कौन हुआ, मुस्लिम समाज के लोग। अब पृथक निर्वाचक मंडल के अंतर्गत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल मिला हुआ है, तो जब चुनाव होंगे तो चुनावों में जो प्रत्याशी खड़ा होगा वो प्रत्याशी केवल और केवल मुस्लिम समुदाय से खड़े हो सकते हैं इस एरिया में। ठीक है, वहीं जो वोटर्स होंगे, जो मतदाता होंगे, जो वोट डालने वाले होंगे, वो भी कौन होंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग ओनली। ये लोग जो हैं ये तो ना तो चुनाव लड़ सकते हैं ना ही वोट दे सकते हैं इस क्षेत्र में। तो ये है पृथक निर्वाचन मंडल, मतलब अलग। पृथक का मतलब क्या हुआ, अलग। इनके लिए अलग निर्वाचन मंडल है। तो ये है पृथक निर्वाचन व्यवस्था। अब आगे देखते हैं हम कम्युनल अबॉर्ड क्या है। कम्युनल अबॉर्ड को जानने से पहले आप ये देखना, क्योंकि कम्युनल अबॉर्ड में इसी व्यवस्था को दलितों के लिए भी लागू कर दिया था, क्योंकि दलित जहाँ बहुमत में होंगे उनको अलग से निर्वाचन मंडल दे दिया जाएगा। इसी का विरोध किया था गांधी जी ने। आगे हम देखते हैं कम्युनल अबॉर्ड, तो ये क्या था। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलता हूँ कि उस समय जब ये लाया गया था उसमें इंडिया में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और लंदन में क्या हो रहा था, गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर के तौर पर कौन थे, महात्मा गांधी। अब जब देश की सबसे बड़ी पार्टी ने भाग नहीं लिया उस सम्मेलन में तो वो सफल नहीं हो पाया। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कहा कि किसी प्रकार से कांग्रेस को इस सम्मेलन में शामिल किया जाए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब होता है तो उसके लिए भारत में एक वायसराय होता है, इरविन। इरविन ने गांधी जी से समझौता किया, मतलब बातचीत करी आंदोलन के समय ही, उनको एग्री किया कि आप सम्मेलन में भाग लें एवं अपने आंदोलन को स्थगित कर दें, और कई सारी जो मांगें थीं गांधी जी की उनको मान लिया गया था उसमें। इसी क्रम में गांधी इरविन समझौते के पश्चात गांधी जी लंदन जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि सांप्रदायिकता बहुत बढ़ जाती है। अर्थात वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो दलित समुदाय के सदस्य थे, जिसमें हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य थे एवं अन्य समुदाय के जो सदस्य होते हैं, वो वहाँ पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करने लगते हैं अपने अपने लिए। लेकिन गांधी जी इस सब का विरोध कर रहे थे। गांधी जी चाहते थे कि किसी को भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं लाया जाए, और गांधी जी ने लास्ट तक इस चीज़ का विरोध किया और आंदोलन किसी डिसीजन पे नहीं पहुँच पाया। गांधी जी वापस आ गए इंडिया खाली हाथ। उन्होंने यहाँ आकर फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया, और उसके पश्चात अब जब भारत में गांधी जी वापस आए तो यहाँ वायसराय चेंज हो चुका था। वायसराय आ गया था वेलिंगस्टन। ठीक है, तो इसने क्या किया कि बहुत निर्ममता से दमन किया। सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे, लगभग 1,20,000 के करीब लोग जो थे, उनको जेलों में डाल दिया गया था एवं कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया। गांधी जी को भी यरबदा जेल में डाल दिया गया था। अब इसी क्रम में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री होता है जो रैमजे मैकडोनाल्ड, उसने 16 अगस्त 1932 को एक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। ठीक है, जिसको हम कम्युनल अबॉर्ड भी कहते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, इसमें उसने क्या व्यवस्था की कि मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों एवं आंग्ल भारतीयों, महिलाओं के लिए भी, साथ साथ दलितों के लिए भी, अब यहाँ पर मेन पॉइंट हैं दलित कम्युनिटी के लोग, इनके लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, जो हमने पीछे एग्जाम्पल के तौर पर समझा था, दलितों के लिए भी लागू कर दी थी, मतलब उनको प्रदान कर दिया था। और दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की लगातार मांग डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा की जा रही थी, और उन्होंने
जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी इसकी मांग की थी, लेकिन गांधी जी ने इसका हमेशा से विरोध किया था। इस सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा से दलित वर्ग जो था इंडिया में, उसको पृथक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित कर दिया जाता है, मतलब एक अलग अल्पसंख्यक समुदाय बना दिया जाता है इंडिया में। इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 78 सीटें आरक्षित कर दी गई थी, मतलब सिक्योर कर दी गई थी, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था। इसमें ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्ग को, अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की रणनीति क्या थी, कूटनीति क्या थी, कि जो दलित वर्ग है उसको शेष हिंदू समाज से अलग कर दिया जाए, तो यहाँ पर हम लंबे समय तक, कुछ और टाइम तक शासन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपस में उलझे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और यही फूट डालो एवं राज करो की नीति जो थी वो ब्रिटिश सरकार को लंबे समय से इंडिया में टिकाए हुए थी। वहीं हमारे जो अंबेडकर साहब जो होते हैं वो दलितों के उद्धार के लिए कई सारे प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद एक दलित समुदाय से संबंधित थे और उन्होंने बचपन में कई सारे अत्याचारों को खुद भी सहा था। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हमारी आगे की पीढ़ियाँ इन चीज़ों को सहें, इसलिए उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की ब्रिटिश सरकार से। वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे और फाइनली उनकी ये डिमांड जो थी पूरी हो चुकी थी। अंबेडकर जी का मानना ये था कि दलित समुदाय के जो सदस्य हैं वो जब उच्च पदों पर पहुँचेंगे, विधायिका में चुनकर जाएंगे, केंद्र सरकार में अपनी जगह बनाएंगे, तो वहाँ जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनके साथ में बैठेंगे और एक बराबरी की भागीदारी होगी उस समय, मतलब एक बराबरी का दर्जा मिलेगा हमारे समाज को, दलित समाज को। ये चाहते थे अंबेडकर साहब। और इसके बाद क्या होगा, समानता स्थापित होगी हमारे देश में, जो कि दलितों को काफ़ी समय से शोषण का सामना करना पड़ रहा है, वो शासन शोषण का सामना नहीं करेंगे जब वे पावर में आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि अंबेडकर चाहते थे कि दलित समुदाय को पावरफुल बना दिया जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो सवर्ण समाज है इनका शोषण नहीं करेंगे। तो इसी क्रम में उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। जबकि गांधी जी चाहते थे कि दलितों का उद्धार, दलितों की जो समस्या है, छुआछूत की समस्या या फिर अत्याचारों की समस्या जो लंबे समय से ब्राह्मणों ने एवं सवर्ण समाज ने उनके साथ में की है, वो किसी कानून से या फिर किसी पृथक निर्वाचन व्यवस्था से नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन से होगी। जब तक इनके दिलों में इनके प्रति नफरत खत्म नहीं हो जाएगी, इनके प्रति घृणा की भावना खत्म नहीं होगी, तब तक आप इस व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकते, तब तक आप छुआछूत को समाप्त नहीं कर सकते। साथ ही गांधी जी का मानना ये भी था कि अगर इसको अपना लेंगे हम, तो हिंदू समाज से ये जो दलित समाज है ये पूर्णतः अलग हो जाएगा एवं इनमें सांप्रदायिकता की भावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस समय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी उस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में बंद थे, और जब उनको पता चलता है इस बारे में तो उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था और उन्होंने कहा कि यह अछूतों को हमेशा अछूत बनाए रहने की बात को सुनिश्चित करता है। इसी क्रम में 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने यरवदा जेल के अंतर्गत ही, मतलब उसके अंदर ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। किसके लिए? कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था को वापस ले लिया जाए। अब गांधी जी क्यों चाहते थे कि इस व्यवस्था को वापस ले लिया जाए? देखिए, गांधी जी का मानना ये था कि जो दलित समुदाय है वो हमारे हिंदू समुदाय से अलग तो है नहीं, ठीक है। वो ना कभी ऐसा चाहते थे कि हिंदू समुदाय से ऐसा अलग हो। हम सब वर्षों से साथ में रहते हुए आए हैं। हालांकि सवर्णों ने आपका अत्याचार किया है, आप पर जुल्म ढाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अलग हो जाएं, अपने धर्म से ही अलग हो जाएं। तो गांधी जी का मानना ये था कि आप दलितों को हिंदू समाज में रहते हुए सवर्णों के बराबर दर्जा दीजिए, ठीक है। वो क्या कह रहे थे कि आप इस समाज में रहते हुए, आप हिंदू समाज में ही रहते हुए जो हमारे सवर्ण समाज है उसके बराबर अगर आप दर्जा चाहते हैं तो इसी में रहते हुए दर्जा प्राप्त कीजिए, ना कि आप अपना अलग क्षेत्र बनाकर यहाँ पर दर्जा चाहिए आपको, ठीक है। वो ये नहीं चाहते थे कि भारत में जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें दलित भी आते हैं, सवर्ण भी आते हैं, अन्य जातियाँ भी आती हैं, उनमें कभी भी दरार आए। ना ही गांधी जी ये चाहते थे कि हिंदू मुसलमान कभी भी अलग हों। तो इसी क्रम में गांधी जी इसलिए विरोध कर रहे थे कि इससे क्या है कि हमारे दलित समुदाय और सवर्ण समाज में बहुत ज़्यादा टकराहट बढ़ जाएगी। अब यहाँ ये बात आपको ये स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि गांधी जी जो थे आरक्षण के विरोधी नहीं थे। वो कह रहे थे आप आरक्षण लीजिए, लेकिन पृथक निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं, आप हिंदू समाज में रहकर आरक्षण लीजिए। हिंदू समुदाय को हिंदू समाज से अलग करने की जो कोशिश की जा रही है, ठीक है, दलित समुदाय को जो हिंदू समाज से अलग करने की कोशिश की जा रही है इस कम्युनल अवार्ड के द्वारा, इस पृथक निर्वाचन व्यवस्था के द्वारा, इसका विरोध कर रहे थे गांधी जी। गांधी जी अगर 1909 के टाइम पर भी होते तो वो कभी भी इस बात को एग्री नहीं होते कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लाई जाए, ठीक है। गांधी जी इसके भी विरोधी थे, लेकिन गांधी जी इस समय थे, इसलिए उन्होंने
दलित समुदाय के लिए जो ये व्यवस्था लागू की गई थी, पृथक निर्वाचन व्यवस्था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। अब यहाँ बात क्या आती है कि गांधी जी चाहते हैं कि ये पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त की जाए, वहीं डॉक्टर अंबेडकर वर्षों से ये प्रयास कर रहे थे कि दलितों के लिए यह व्यवस्था लागू की जाए। अब यहाँ दोनों नेताओं में मतभेद छिड़ जाता है। अब एक तरफ गांधी जी भूख हड़ताल कर रहे हैं, दूसरी तरफ अंबेडकर जी हैं अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इसी क्रम में क्या होता है कि देश के जो बहुत सारे नेता थे एवं बहुत सारे जो लोग थे जो गांधी जी से जुड़े हुए थे, क्योंकि गांधी जी की उस समय एज भी हो चुकी थी, काफ़ी तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी दिन ब दिन, तो लोगों ने क्या किया कि अंबेडकर साहब की आलोचना करना स्टार्ट कर दिया था। इसी क्रम में दो व्यक्ति थे, मदन मोहन मालवीय एवं MC रजा, इन्होंने प्रयास किया और एवं अंबेडकर जी को समझाया। साथ ही इन्होंने गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक वार्ता संपन्न कराई, ठीक है। और इस वार्ता में क्या होता है, गांधी जी और अंबेडकर जी की बात होती है, आपस में ये लोग बातचीत करते हैं और फाइनली 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता होता है। मतलब इसमें अंबेडकर जी मान जाते हैं कि चलिए ठीक है, हम पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं, किंतु दो शर्तें उन्होंने रख दी। यहाँ पर दो शर्तें क्या थी कि दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल को हटाने के लिए वो सहमत तो हो गए, लेकिन दो शर्तें क्या थी कि केंद्रीय विधानमंडलों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें दलितों के लिए 18% आरक्षण हो, साथ ही जो प्रांतीय विधानमंडल हैं उसमें दलितों के लिए 148 सीटें आरक्षित कर दी गई थी इस पूना समझौता के अंतर्गत। और फाइनली ये समझौता हो जाता है और ब्रिटिश सरकार भी इसको मान लेती है। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को सांप्रदायिक पंचाट का संशोधित रूप मानकर स्वीकार कर लिया, ठीक है। इसके पश्चात गांधी जी जब जेल से बाहर आते हैं तो उन्होंने दलित उद्धार के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए। मतलब उन्होंने बाकी सारे काम छोड़ दिए, अब वो दलितों के उद्धार के लिए काफ़ी सारे कार्यक्रम चलाने लगे। उन्होंने कहा कि या तो छुआछूत को जड़ से ख़त्म करो या मुझे अपने बीच से हटा दो। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। 1932 में गांधी जी अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना करते हैं। वहीं 1933 में उन्होंने हरिजन नामक पत्र का प्रकाशन किया था। नवंबर 1933 से अगस्त 1934 तक वर्धा से 20,000 किलोमीटर की यात्रा, जिसे हम हरिजन यात्रा कहते हैं, इसको प्रारंभ किया था गांधी जी ने। कितने किलोमीटर की थी ये? 20,000 किलोमीटर की। कहाँ से की थी? वर्धा से, ठीक है। इन सब से गांधी जी को जो भारत के कट्टरपंथी लोग होते हैं उन्होंने आलोचनाओं से घेर लिया। मतलब कट्टरपंथी लोगों ने गांधी जी की बहुत ज़्यादा आलोचना की कि आप तो दलितों का साथ दे रहे हैं, आप दलितों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो कई जगह उनको काले झंडे भी दिखाए गए थे। 15 जनवरी 1934 को बिहार में एक भूकंप आता है बहुत तेज़ से, ठीक है। तो कई सारी घटनाएं होती हैं इस भूकंप के कारण। तो गांधी जी ने क्या कहा कि यह सवर्ण हिंदुओं के पापों का प्रकृति द्वारा दिया गया दंड है। ये किसने कहा था? गांधी जी ने। इस प्रकार आपने कम्युनल अवार्ड एवं पूना समझौता को समझ लिया, साथ ही हमने गांधी जी एवं अंबेडकर के कुछ विचारों को भी जान लिया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है कि गांधी जी एवं अंबेडकर ये दोनों ही नेता थे, दोनों ही दलित उद्धार को चाहते थे। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि ये कोई दलित विरोधी थे। गांधी जी दोनों ही चाहते थे कि दलितों का उद्धार हो, देश से छुआछूत की जो समस्या है वो समाप्त हो, किंतु दोनों के उद्देश्य एक थे, लेकिन जो कार्य करने का तरीका था वो दोनों का अलग था। अंबेडकर जी चाहते थे कि वो कानून के माध्यम से दलितों को उनके अधिकार दिलाएं, वहीं गांधी जी चाहते थे कि सवर्ण हिंदुओं के हृदय परिवर्तन होगा जब, तब वो खुद ही दलितों का सम्मान करेंगे, उन्हें समाज में पर्याप्त स्थान देंगे। एवं गांधी जी कहते थे कि मंदिरों में प्रवेश कराया जाए दलितों का, इससे क्या होगा? सवर्ण हिंदुओं पर दबाव पड़ेगा और इनको वही अधिकार मिलेंगे समाज में जो कि सवर्णों को मिले हुए हैं। तो इस प्रकार के कुछ दोनों की पद्धतियाँ थीं, लेकिन उद्देश्य एक था कि हमें दलितों का उद्धार करना। ऐसा कोई नहीं था कि गांधी जी दलितों के विरोधी थे, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपको इस टॉपिक से मतलब गांधी जी एवं अंबेडकर जी के कुछ विचारों से संबंधित और कुछ जानना है तो मैं एक अलग से क्लास बना दूंगा। आपको इस टॉपिक पर क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।